लर्निंग विथ अभिषेक। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने क्या किया, जितनी भी क्लासेस की अभी मैथ्स की मैट्रिसेस तो कर रहे थे। मैट्रिक्स में हम लोगों ने इक्वल मैट्रिक्स कर ली, ऐड कर लिया मैट्रिक्स को, सब्ट्रैक्ट कर लिया, इवन मल्टीप्लाई भी कर लिया है। अब क्या बचा, डिवाइड नहीं होता है मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में क्या आएगा, तो अब मैट्रिक्स में एक नई चीज आएगी। और हाँ, यहाँ से मैं बता दूं कि एग्जाम में बोर्ड्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। होता क्या है, इन सब पर बात करेंगे और बहुत ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि जब हम लोगों के इरादे बड़े हों तो शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं। तो बात करेंगे, पूरी पूरी बात करेंगे, कोई छोटी बात नहीं करनी है, शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनानी है। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या होता है, इवन आज मैट्रिक्स की जितनी भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं उन सबको कवर किया जाएगा। ठीक, जैसा इसका नाम है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, अभी तक मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से ही बस दो ही चीज पर बात की है, वो है क्या, रो और कॉलम। ठीक, क्या करना है ट्रांसपोज में, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बस इतना करना है ट्रांसपोज में कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो जो एक नई मैट्रिक्स बन के आएगी वही क्या होगी, हमारी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक लिख लिया 1 2 3 4 5 6। अगर इसका ऑर्डर पहले चेक किया जाए तो रो में दिख रहा है 2, कॉलम में दिख रहा है 3। ऑर्डर क्या हो गया इसका, 2 क्रॉस 3। अब मैंने कहा कि रो को किस में कन्वर्ट कर दें, कॉलम में, मतलब क्या से 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो ये जो आया है, यहां से ये जो प्रोसेस हुआ है रो को कॉलम में चेंज करने का, अभी तक जो रो में लिखा था वो कॉलम में पहुंच गया। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, तो 3 क्रॉस 2। ऐसे ही कंडीशन जब भी आती है रो को कॉलम में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये बात आती है, इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो सपोज अगर इसको हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो अगर इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ए के ऊपर डैश लगा देंगे। तो डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय, देखो अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल मिल सकते हैं, तो मैं सारे एक साथ लिख देता हूं। या तो आपको मिलेगा ए डैश, या किसी किसी बुक में मिलेगा ए ही। ए है क्या, वही हमारी कोई मैट्रिक्स, उसके ऊपर या तो ये टी बना होगा या फिर कहीं कहीं कैपिटल टी भी बना मिलेगा। तो ये 3 टाइप के सिंबल हैं। इसका मतलब भी यही है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, इसका भी मतलब वही ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, डैश लगा होगा तब भी इसका मतलब वही होगा, क्या, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कौन सी, ए। क्लियर है। तो ये होता है अपना ट्रांसपोजिशन का पूरा प्रोसेस। ठीक, इस पर अब बैठ करके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बैठ के नहीं, खड़े होके, बैठे थोड़ी नहीं है। चलो अब इस पर बैठ करके, सॉरी फिर वही बैठ करके यार, मतलब अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है अपने यहाँ। ट्रांसपोज अगर हम लोगों को अच्छे से आ गया तो एडजॉइंट निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसी का ये एक स्टेप है, और एडजॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको भी पता है। क्लियर। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं इन पर कुछ क्वेश्चंस। बी अगेन कोई मैट्रिक्स है, तो बताना है, वेरीफाई करना है कि ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, या पढ़ेंगे क्या, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। इसमें क्या करना है, ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो ये हमें लाना है। तो लाने का प्रोसेस वही है कि जो इन्होंने बोला है वही कर देते हैं। इजी पार्ट है, इसको निकालना। तो देखो कैसे करेंगे, यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ए गिवन है तो ए का ट्रांसपोज कर सकते हैं, क्या क्या, -1 3 5 2। रो को कॉलम में चेंज कर दिया, डैश आ गया। सिमिलरली बी डैश क्या हो जाएगा, 3 5 -2 4। ठीक है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, उसका ट्रांसपोज हो गया। अब जैसा इन्होंने कहा है कि पहले मुझे ए बी निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या होगा, ए बी। ए पहले एलिमेंट ऑफ ए लिखेंगे, -1 5 3 2। देन बी 3 -2 5 एंड 4। कह रहा है इनका मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई तो हम लोगों ने पीछे से ही सीख लिया था कि भैया हमें क्या करना है, रो कॉलम नहीं करना है,
बिना रो कॉलम के कैसे करेंगे? तो देखो सिंपल सी बात है क्या कि 2 क्रॉस 2 में पहली मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 में अगेन दूसरी मैट्रिक्स है, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारा वो भी 2 क्रॉस 2 में आएगा। मतलब रो का एलिमेंट भी कितने टाइम्स लिखना है? 2 बार लिखना है ना। तो क्या लिखेंगे? पहले -1 3, फिर इंटू थोड़ा सा गैप करके प्लस प्लस, सेकंड एलिमेंट 5 2 अगेन इंटू देन फिर इसी को रिपीट कर दो -1 3 इंटू थोड़ा सा गैप करके प्लस प्लस 5 इंटू 2 इंटू। क्लियर है? अब फाइनली क्या करना है, एक एक एलिमेंट को फिट करना शुरू करो। यहाँ पे 3 ऊपर नीचे, देन 5 5, देन -2 देन 4 4। क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इधर, तो यहां पे आ जाएगा देखो 3 इंटू 1 करूंगा तो 3, माइनस साइन है तो -3 प्लस 25, यहां पे क्या आ जाएगा -3 प्लस 25। इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 प्लस 25 4 जा 20, देन अगेन 3 3 जा 9 प्लस 10, तो 9 प्लस 10 इस यहां पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, मतलब -6 प्लस 8। अब अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 3 कर देंगे तो 22, किसमें? प्लस में, देन 2 प्लस 2 22, 9 प्लस 10 19, देन 6 और 8 कर देंगे तो प्लस 2 आ जाएगा। तो अभी देखा कि 2 क्रॉस 2 को हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट भी कितने आया, 2 क्रॉस 2 में। अभी देखो ये आ गया हमारे पास क्या, तो फाइनली लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या आया है, 22 अगेन 22 देन 19 देन 2। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ए बी का होल डैश। तो डैश करने का कॉन्सेप्ट क्या कि रो को कॉलम में चेंज, 22 19 अगेन 22 2। ये तो सॉल्व कर लिया, दैट इज क्या हो गया हमारा LHS। क्लियर? अब मुझे क्या कह रहा है, बी डैश ए डैश फाइंड करने के लिए, तो ये तो आ गया। अब फाइनली हम लोग को क्या करना है, बी डैश, तो ये हो गया क्या 3 5, 3 हो गया 5 हो गया, यहाँ पे 2 आएगा, माइनस लगा दिया, नंबर नहीं लिखा है, -2 एंड 4, बी डैश इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, ए डैश से, मतलब -1 3 5 2। ये फाइनली क्या है, बी डैश ए डैश, दिख रहा है ना, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इक्वल्स टू, फिर वही कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 क्रॉस 2 है तो 3 -2 इंटू थोड़ा सा गैप करके प्लस प्लस, नेक्स्ट एलिमेंट 5 4 अगेन इंटू फिर गैप करके क्या लिखेंगे, इसी को रिपीट, क्या मतलब 3 -2 इंटू गैप करके प्लस प्लस 5 इंटू 4 इंटू। क्लियर? नेक्स्ट एलिमेंट में क्या आ जाएगा, -1, यहां पे क्या आएगा अगेन -1, देन 5 5, देन 3 3, देन 2 2। अब देन अगेन मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 1 जा 3, माइनस में आ जाएगा, तो यहां पे लिख लेंगे क्या, -3 प्लस 25, देन 3 3 जा 9 प्लस 10, यहां पे आ जाएगा 2 एंड 2 दोनों ही माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 20, देन यहां पे आ जाएगा -6 प्लस 8। सॉल्व कर लिया तो 25 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा क्या, 22, देन 9 प्लस 10 कर दूंगा तो आ जाएगा 19, देन यहाँ पे 2 प्लस 22 कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा 22, एंड -6 प्लस 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो फाइनली जब हमने बी डैश ए डैश को सॉल्व किया तो रिजल्ट ये आया। और यहाँ पे देखते हैं ए बी डैश इज इक्वल टू, देखो 22 19 2 2 22 2 2 सब इक्वल आ गया, तो यहाँ पे फाइनली क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए डैश के इक्वल होगा। ये क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया फाइनली हमारा RHS। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर है ना? तो फाइनली देखो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करना है, इसीलिए मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको,
फाइनली इसको रीअरेंज कर देते हैं। तो इसका सेकंड वाला पार्ट जो है वो भी कर लेते हैं। देखो मुझे क्या चाहिए, ए डैश बी डैश चाहिए, तो उसको इरेज नहीं करता, बस ए प्लस बी करना है, तो यहाँ तक इरेज कर देते हैं। फिर भी आपको अगर दिक्कत लग रही हो कहीं पर तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस के डाउट होंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जल्दी हम लोग लाइव क्लासेस में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं होगा, एक दूसरे से मुलाकात नहीं होगी, तब तक नहीं पता चलेगा कि मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लियर है ना। चल बातें बहुत हो गई। फाइनली अब क्या करना है, ए और बी। तो पहले ए प्लस बी कर लेते हैं ना। तो यहां पे कर दिया ए, मार्कर भी साथ नहीं दे रहा है। चलो पार्ट तो कर लिया गया था, मार्कर के साथ न देने की वजह से रुकना पड़ा, क्योंकि मार्कर को भी क्या चाहिए भाई, थोड़ा बहुत तो इसको भी खाना चाहिए ना। चलो तो फाइनली क्या करना है, सेकंड पार्ट के लिए मुझे ए प्लस बी चाहिए, तो ए प्लस बी कर लेते हैं। मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या, एलिमेंट ऑफ ए -1 5 3 2, देन प्लस करना है किससे, एलिमेंट ऑफ बी, बी हमारा ये रहा 3 -2 5 एंड 4। तो प्लस करने का कॉन्सेप्ट हमें पहले ही पता है क्या, कि -1 प्लस 3 देन 5 प्लस -2 देन 3 प्लस 5 देन 2 प्लस 4, यही तो करेंगे ना। तो प्लस कर दूंगा तो 3 माइनस 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 5 माइनस 2 कर दूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 प्लस 5 कर दूंगा तो 8 आ जाएगा, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अभी इसमें क्या करना है, मुझे a प्लस बी नहीं फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो अगर इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 3 6, 2 8 3 6, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल डैश। फाइनली फिर क्या करना है, a डैश ये रहा मेरे पास, मैंने पहले निकाल लिया है, देन a डैश प्लस b डैश इक्वल्स टू एलिमेंट ऑफ a डैश -1 3 5 2 प्लस एलिमेंट ऑफ b डैश 3 5 -2 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, -1 प्लस 3 देन 3 प्लस 5 देन 5 -2 देन 2 प्लस 4। क्लियर है ना। प्लस 3 -1 कर दूंगा तो आ जाएगा 2, देन 5 प्लस 3 कर देंगे 8, देन यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। एलिमेंट ऑफ a प्लस बी का होल डैश देख रहे हैं, 2 8 3 6, 2 8 3 6। मतलब जो LHS था वही RHS आ रहा है। यहाँ लिख सकते हैं LHS will be equals to RHS। तो कह सकते हैं कि जो LHS आया था वही RHS है। मतलब ये भी जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दे रखा है, वेरीफाई कर लिया, प्रूफ कर दिया। क्लियर है ना। तो आज की क्लास को थोड़ा सा लंबी तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं देखोगे फिर। आज की क्लास में मैं थ्योरेटिकल पार्ट सारा करा दूंगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है, या फिर ट्रांसपोज कैसे, तो बता दिया, या फिर हम लोग कैसे देखेंगे कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं मैट्रिक्स में। और आज की वीडियो प्लीज़ जो भी हैं जो IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो आज की वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आज ही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो मुझे गिवन है एक की मैट्रिक्स दी है, उसके बाद एक कंडीशन दी है कि 0 इज लेस देन या ग्रेटर देन, तो मुझे बता रहा है कि 0 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन π/2, ठीक है, लेस देन। ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी है हम लोगों को, इसीलिए मैंने पहले आप सबको ITF कराया था। तो कह रहा है अगर ऐसी कंडीशन में दे दूं कि a प्लस a डैश इज इक्वल टू √2i, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि a तो मुझे गिवन है, a डैश का मतलब कि ट्रांसपोज करना है ऑफ a का इज इक्वल टू √2, कोई एक वैल्यू दी है, इसको मल्टीप्लाई करना है i से, वेयर i क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। अगर इतनी कंडीशन गिवन है तो फाइंड क्या करना है कि x क्या होगा, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन अगर हम लोगों ने समझ लिया तो सॉल्विंग में दिक्कत नहीं है। a गिवन है, तो यहाँ से a डैश अगर फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा,
cos x माइनस साइन एक्स, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x, देन अगेन cos x। ठीक है ना, cos साइन ये हो गया, cos साइन ये हो गया, साइन एंड cos। क्लियर। अब इन दोनों को क्या करना है, कह रहा है कि इन दोनों को a प्लस ए डैश करना है। a की वैल्यू क्या है, cos x, देन sin x, देन माइनस साइन x, अगेन cos x, प्लस करना है किससे, a डैश से, मतलब ये cos x माइनस साइन x, देन साइन x, cos x। तो जब प्लस करते हैं तो फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा, क्या यहाँ पे लिखते हैं क्या, cos x प्लस cos x, देन sin x माइनस साइन x, देन माइनस साइन x प्लस साइन x, देन क्या है cos x प्लस cos x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 2y ही लिख दो, यहाँ पर चेंज कर दूंगा क्योंकि वहां पे जगह कम थी। क्या, अंडर रूट 2i, i क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर में लेनी है, तो देख रहे हैं कि 2 क्रॉस 2 की गिवन है, तो 2 क्रॉस 2 में ले लो। अगर ये 3 क्रॉस 3 में होती तो मैं 3 क्रॉस 3 में लेता, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या, साइन को साइन प्लस है, साइन माइनस है, कैंसिल आउट, सेम यहाँ पर भी कैंसिल आउट 0, तो फाइनली क्या आ जाएगा, cos x प्लस cos x मतलब 2 cos x, यहाँ पे क्या 0, यहाँ पे भी क्या 0, यहाँ पे क्या अगेन 2 cos x इज इक्वल टू कितना, तो 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 0 0 अंडर रूट। फिर वही बात आती है कि दो मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर में लिखी हैं और उसमें क्या है, उनके ऑर्डर सेम है, बीच में इक्वल लगा है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वल मैट्रिक्स में क्या कर देंगे, लिखेंगे क्या, सबको इक्वल कर लो, 2 cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, देन cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन 2। मुझे पता है ऐसी सिचुएशन में क्या, रैशनलाइज कर दो या फिर ऊपर से हटा करके नीचे, मतलब क्या, cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, देन cos में अंडर रूट 2 वैल्यू किसकी, तो cos 45, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, cos x इज इक्वल टू cos 45 का मतलब π/4, cos cos कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4, π/4 आ गया। जरा यहाँ पे पुट करके चेक कर लेना कि इससे दोनों से कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर π/4 यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो 0 से तो क्या है, बड़ा है, बट π/2 से छोटा है। ऐसा नहीं, क्वेश्चन में कंडीशन को कभी इग्नोर नहीं करना है, कंडीशन ही मुझे अपना आंसर बता देती हैं। कि मुझे पता हो गया कि इसका रिजल्ट जो आएगा वो 0 से 90 के बीच में ही आएगा। मैंने सॉल्व किया, अगर ऐसी कंडीशन दे रहा है तो मतलब ये सही है, ठीक है। अगर ऐसा ना होता तो फिर ये गलत होता कि भाई x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन सपोज कर लो यहाँ पे आ जाता कितना, कि π/2 से वैल्यू बड़ी आ जाती, मतलब 105 आ जाता। x की वैल्यू तो आपने निकाल ली, वो तो जो अभी कहा था क्वेश्चन में कि x की वैल्यू फाइंड करो, वो तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे जब हमने पुट ही नहीं किया, मुझे कोई मतलब ही नहीं था इससे, मैंने नहीं देखा, तब भी ये समझ लीजिए कि वो आपका आंसर गलत है। सही कब माना जाएगा, जब आपकी कंडीशन को भी वो क्या करेगा, फुलफिल करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट से अपने क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक। तो बात आती है कि सिमेट्रिक क्या होता है, क्यों सिमेट्रिक क्या होता है। तो देखो इनकी क्या है, हमें कंडीशन को याद रखना है, 2 से 3 कंडीशन है। अगर बात कर लें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक कंडीशन की फर्स्ट क्या होती है कि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, बट उसकी कंडीशन क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सबसे पहली बात, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के आप कभी भी सिमेट्रिक नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग या तो वो 2 क्रॉस 2 की हो या फिर 2 क्रॉस 3 की हो, ठीक। देन उसके बाद क्या होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन, कि उसके पास जो मैट्रिक्स है उसके जो रो एंड कॉलम है वो किसके इक्वल होते हैं, अगेन सिमिलरली C × R, ठीक। मतलब उसी का क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, और दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है तब वो क्या होंगे, क्यू सिमेट्रिक होंगे।
ठीक है। कहीं कहीं बुक में आपको ऐसे मिल सकता है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो दोनों का मतलब वही है, मैंने पहले ही बोला आई जे रख दें, एक्स वाई रख दें, बस मुझे अपने रो और कॉलम को याद रखना है। पूरी मैट्रिक्स में हमने किया ही क्या है, रो कॉलम, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट है किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। सिमिलरली आ जाते हैं क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब फिर मेरे पास क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, देन फिर वही ए आई जे इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस जे आई। सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक में बस इतना ही डिफरेंस आता है, ठीक है। और अगर बहुत याद रखना है तो मुझे पता है कि ए आई जे क्या होता है, ए जे आई के इक्वल होता है। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, क्वेश्चन 1 कर लो, ए आई जे कहाँ से, फॉर इक्वेशन 1, इसको यहाँ पर ले आते हैं, ए आई जे प्लस अगेन ए आई जे इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा, 2aij इज इक्वल टू 0। यही कंडीशन आती है हमें क्यू सिमेट्रिक की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो लिख जरूर लो कहीं पर, नोट डाउन, क्या है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना क्या कहता है कि क्यू सिमेट्रिक में अगर डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं, कभी भी अगर क्यू सिमेट्रिक देख करके बताना है, जो आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, अगर कभी भी डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं, बाकी कुछ भी दिया हो, स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल के एलिमेंट 0 कर दे, तो याद रखना वो हमेशा क्यू सिमेट्रिक ही होगा। अगर इसके एग्जांपल देखने हैं, 2 क्रॉस 2 की ले लेते हैं, डायगोनल के एलिमेंट 0 कर दो, भले यहाँ पर ए लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो, तब भी ये क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर 3 क्रॉस 3 की लिखना चाहते हैं, 0 1 2 3 0 4 5 6 0, हमेशा याद रखना कि डायगोनल के एलिमेंट अगर कभी भी 0 होंगे तो वो हमेशा क्यू सिमेट्रिक ही होगा। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए देख करके ही बताना है, तो बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक में बस इतना ही डिफरेंस है। सिमेट्रिक में क्या होता है, इक्वल हो जाते हैं, यहाँ पर इक्वल होते हैं बट नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं और कुछ। तो एक क्वेश्चन मुझे मिला, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अगर ना भी ये कहता है कि ये क्यू सिमेट्रिक है, तो मैंने क्या अभी ट्रिक जो बताई कि डायगोनल के एलिमेंट आप चेक कर लीजिए, अगर डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं तो वो ऑलरेडी क्यू सिमेट्रिक ही होगी, एक तरीका। दूसरा क्या, आप देखो क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो पहले आप उनकी क्या देखेंगे, उनकी कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब या तो वो 2 क्रॉस 2 की हो या 3 क्रॉस 3 की हो, यही तो बताया मैंने। पहला स्क्वायर मैट्रिक्स हो। दूसरा क्या करना है, अगर उसको ट्रांसपोज कर दें और वो क्या हो, एक दूसरे की इक्वल आ जाए, मतलब जो पहले मैट्रिक्स थी और उसके जो बाद वाली मैट्रिक्स है, अगर उसका जो ट्रांसपोज करने के बाद दोनों इक्वल आ रहे हैं तब तो वो सिमेट्रिक बनाएंगी। अदरवाइज अगर उनमें नेगेटिव साइन आ रहा है ट्रांसपोज करने के बाद, वो तो क्यू सिमेट्रिक होंगी। तो मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है या शो करना है मुझे कि ये क्या है, क्यू सिमेट्रिक है। या तो आप ट्रिक से याद करना कि डायगोनल के एलिमेंट देख रहे हैं क्या है, 0 है, तो ऑलरेडी लिख सकते हैं कि दैट इज अ मैट्रिक्स इज अ क्यू सिमेट्रिक। लेकिन अगर आपको शो करना है, भाई एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो भाई ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं कि सर ने ट्रिक बताई थी तो चलो लिख दो क्यू सिमेट्रिक है, भाई ऐसा नहीं है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो भी मुझे ए गिवन है इसमें क्या फाइंड कर लेंगे, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे तो देखो कैसे, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, 0 देन -1 देन 1, फिर यहाँ पे आओ 1 0 -1, देन यहाँ पे आओ -1 1 0। जो देखो वही आया है कि नहीं, ए था, ए डैश मैंने फाइंड कर लिया, इज इक्वल टू, अगर देखते हैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले ले तो ये तो 0 होगा, ये -1, ये +1, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, देन 1 0 -1 देन -1 1 0। एक बार क्या करना है, जो हमने माइनस कॉमन लिया उसके बाद मिला लेते हैं, 0 -1 1 1 0 -1 -1 0 0। क्लियर। क्यों ऐसा हमने माइनस कॉमन क्यों लिया, तो अभी क्या बताया था क्यू सिमेट्रिक के लिए
कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। माइनस जे आई का मतलब क्या, जो ए मैट्रिक्स थे उसी का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर दें और माइनस बाहर ले लें। अगर दोनों इक्वल आ जाएंगी तो दैट इज जस्ट क्यू सिमेट्रिक। तो कंडीशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल ए आई जे इज इक्वल टू, या तो ए डैश लिख लो, ए डैश अगर लिखेंगे तो यहाँ पर आई जे ही लिखना, या फिर यहाँ पे इसको हटा सकते हो तो क्या लिख दोगे, जे आई और माइनस यहाँ लगा देना, और उसी के अकॉर्डिंग दैट इज अ क्या है, इट इज अ क्यू सिमेट्रिक। क्यू सिमेट्रिक क्या है, मैट्रिक्स। शो करना था तो शो भी करके दिखा सकते हो। अगर आपको ट्रिक पता है, अगर उसका शॉर्ट ट्रिक क्या था कि डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो भी रिजल्ट आएगा मेरा वो एक का क्या होगा, क्यू सिमेट्रिक ही होगा। क्यू सिमेट्रिक पर देख लिया, सिमेट्रिक का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। कुछ ऐसा है कि उन्होंने खुद बोला है, सपोज कर लेते हैं इसको पहले ही कि ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, जबकि उन्होंने बोला है कि मैट्रिक्स नहीं, ये क्या है, सिमेट्रिक है, तो फाइंड एक्स वाई जेड। तो सिमेट्रिक कह रहा है, तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, ए इज इक्वल टू ए डैश, यही तो है। तो बस उसी को अप्लाई कर देते हैं। ए गिवन है तो ए डैश क्या हो जाएगा, यहां से फिर लिखो -2 1 x प्लस वाई, देन यहां से x माइनस वाई 0 z, देन 5 4 7। ठीक, अब क्या कर देना, इन्होंने क्या बोला है कि इस क्या है, सिमेट्रिक है, लिखेंगे फॉर द कंडीशन ऑफ, इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a डैश इक्वल कर लो, पहले a लिख लो, -2 x माइनस वाई, यहाँ पे 5, देन 1 0 4, देन x प्लस वाई z एंड 7। इसके इक्वल करना है, तो जो ट्रांसपोज निकाला है उसके इक्वल करना है, मतलब -2 1 x प्लस वाई, देन x माइनस वाई 0 एंड 4 x माइनस वाई 0 एंड z, कहाँ है z, देन 5 4 7, यही तो आ जाएगा। चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, -2 है, 1 है x प्लस वाई, देन सेकंड में x प्लस वाई 0 z 5 4 7। तो जो कह रहा है वो फाइंड कर लेते हैं, तो -2 के इक्वल है, तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं कि x माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू क्या, 1, यहाँ पर फिर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 5 गिवन है, 1 भी लिख सकते हैं, 1 ऑलरेडी लिख लिया, 0 0 के है, z की वैल्यू खुद दे दी कितनी, 4, z इज इक्वल टू z, x प्लस वाई ऑलरेडी 5 लिख चुका हूं तो लिखने की जरूरत नहीं है, z ऑलरेडी 4 आ चुका है, तो ऐसा नहीं कि वैल्यू अलग अलग आ जाएंगी सबसे, एंड 7 7 के इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, इन दोनों इक्वेशन को, इसको हटा देते हैं, z की वैल्यू कहीं लिख लेते हैं कि z आ गया अपना 4। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लो, ऐड कर लो, x x कैंसिल हो जाएंगे, 2x विल बी इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल टू आ गया कितना 3, x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, देन y इज इक्वल टू 2। तो फाइनली हमसे कह रहा था x लेकर के आओ, तो x आ गया है 3, y कह रहा था y आ गया 2, z कह रहा था z आ गया 4। तो याद रखना, सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक के इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। एक्सरसाइज अपनी 3.4 भी आज कंप्लीट हो गई है। केवल और केवल इसी टाइप के, तो ट्रांसपोज करना है, वेरीफाई करना है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, पिछले ही कॉन्सेप्ट हैं, बस उनका कहेगा कि ट्रांसपोज निकाल के आप इक्वल करिए, शो करना होगा, या बहुत क्वेश्चन आएंगे तो सिमेट्रिक या क्यू सिमेट्रिक के ऐसे कुछ आ जाएंगे। तो बस आज के लिए गाइस इतना ही। कल की क्लास में बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, वो बात करेंगे। तो कल की क्लास के लिए मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू क्लास।